नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर पैटर्न के बारे में और साथ में जो बचे हुए 3 महीने हैं उसमें हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हम लोग पहला पेपर क्वालिफाई कर पाएँ। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और जो बच्चे फ्रेशर्स हैं वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में जानते हैं। एसएससी एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए। तो उसमें ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम है जिसकी क्वालिफिकेशन इसमें जितनी भी पोस्टें हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसमें एज लिमिट किसी पोस्ट के लिए 27 साल है, किसी पोस्ट के लिए 30 साल और किसी पोस्ट के लिए 32 साल है। इसमें वैकेंसीज इस बार लगभग 20,000 प्लस है। कुछ पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया है इस बार। पहले क्या होता था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होता था। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते थे और वो मार्क्स जो होते थे मेरिट में जुड़ते थे। लेकिन अब की बार क्या कर दिया गया है, टीयर 1 क्वालिफाइंग कर दिया गया है कि सिर्फ इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ मेंस के ही मार्क्स जुड़ेंगे। टीयर 3 खत्म कर दिया गया है। टीयर 2 में भी बदलाव किया गया है। टीयर 2 में पहले इंग्लिश और मैथ आती थी, अभी क्या किया गया है, इंग्लिश, मैथ, जीएस और रीजनिंग सब कुछ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं टीयर 1 की स्ट्रेटजी के बारे में। दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि टीयर 1 में इस पेपर को क्वालिफाई सिर्फ करना है हमें। तो देखते हैं। टीयर 1 का जो पैटर्न है उसमें देखते हैं रीजनिंग आएगी, आप उसमें रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन आएंगे 50-50 मार्क्स के और निगेटिव मार्किंग जो रहेगी 1/4 रहने वाली है। टाइम इसके लिए 1 घंटा रहेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले इसमें देखना है ये है कि हम लोगों को लगभग 140 मार्क्स 140 प्लस टारगेट लेकर के चलना है, क्योंकि इसको क्वालिफाई सिर्फ करना है। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, टीयर मेरिट में इसके मार्क्स भी जुड़ते थे, तो इधर से आप जितना ज़्यादा स्कोर कर लेते थे टीयर 2 पे बर्डन उतना ही कम हो जाता था। यही आपको उधर जाकर के आपको मेरिट में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक दिलाता था। अगर यहाँ पर आपके 180 और 170 प्लस होते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी पोस्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो अभी हमको क्या करना है, 140 टारगेट करना है, 140 प्लस। तो रीजनिंग में से हमें कम से कम 22 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें ऐसी तैयारी अपनी करनी पड़ेगी कि रीजनिंग में 25 में से कम 22 कर लें, मैथ में कम से कम 20 क्वेश्चन, जीएस में 15 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं और वहीं इंग्लिश में 20 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। ये अगर हम टोटल करें इसका टोटल आता है 77। 7 क्वेश्चन अगर हम हटा दें, 7 क्वेश्चन इसमें से माइनस कर दें, जो कुछ एक आध गलत हो जाएंगे, एक आध जो गलत हो जाएंगे निगेटिव मार्किंग होगी, वो उसके लिए हम 7 क्वेश्चन हटा दें, तो 70 क्वेश्चन हमें ठीक ठीक करके आने हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब आपको रीजनिंग में कम से कम 22 टारगेट करने पड़ेंगे, मैथ में 25 में से करने पड़ेंगे, जीएस में से 15 और 25 में से 20 इंग्लिश के करने पड़ेंगे। ये कोई टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 25 में से 22 रीजनिंग के हो जाते हैं बच्चों के आसानी से। 25 में से 25 ले आते हैं बच्चे, मैथ में भी 25 में से 25 लाते हैं, बहुत सारे बच्चे ले आते हैं। 5 क्वेश्चन ये ऐसे आते हैं जो टफ क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको अगर हटा भी दें तब भी आप 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये टारगेट अपने माइंड में रखना है और निगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं छूनी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन आता है सिर्फ वही अटैम्प्ट करना है, बाकी जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एसएससी सीजीएल पेपर क्वालिफाई करने के लिए हमारे अकॉर्डिंग आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी स्टडी तो आपकी मांगती है एसएससी सीजीएल। भाई 3 महीने के अंदर आपको ये पूरा सिलेबस कवर करना है, तो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम भी कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा सा ये माइंड में रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप स्टडी आवर्स जो है 5 to 6 करना पड़ेगा आपको। उसमें से ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टडी आवर्स को। रीजनिंग के लिए आपको कम से कम 1 घंटा देना है, मैथ के लिए 1.5 घंटा, जीएस के लिए भी 1 घंटा और इंग्लिश के लिए भी 1 घंटा। ठीक है,
उसके साथ साथ में ये हो गया 4.5 घंटे। इसके साथ में आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है डेली। अब कुछ बच्चे कहेंगे इससे क्या होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी इंग्लिश तो स्ट्रांग होगी, साथ में आपकी वो करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगी। उसके साथ में आपको आज सिर्फ आधे घंटे पढ़ना है, ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है। रीडिंग से आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि इसमें कॉम्प्रहेंशन आता है 5 नंबर का। ठीक है, तो आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, उससे आपको वोकैब भी स्ट्रांग होगी, कॉम्प्रहेंशन भी स्ट्रांग होगा। तो आधे घंटे कम से कम आपको न्यूज़पेपर रीड करना ही करना है। हमारे अकॉर्डिंग, हमारी अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो उसमें आपको आधे घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। ठीक है, इससे आपको कोई बदलाव नहीं लगेगा, कोई चेंज नहीं अपने अंदर दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे लगभग 2 महीने 3 महीने बाद में, तो आपको बदलाव दिखेगा। तुरंत नहीं दिखेगा, 1 दिन में 2 दिन में, लेकिन आप अगर डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं इंग्लिश का, तो आपके अंदर 3 महीने बाद 4 महीने बाद इतनी अच्छी वोकैब हो जाएगी आपकी, और रीडिंग एबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। और संडे को आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। कुछ बच्चे डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे, डेली मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ संडे को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। ये हमारी स्ट्रेटजी है। अब रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश पढ़ें कहाँ से, ये देखते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लेनी है, जो 2016 से 2021 के बीच में जितने एग्जाम हुए हैं, एसएससी ने कंडक्ट करवाए हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या फिर एमटीएस का हो, उसमें जितने प्री के एग्जाम हुए हैं, सीजीएल का मेंस नहीं देखना है, हमें सिर्फ प्री के एग्जाम्स के पेपर लेने हैं। और रीजनिंग डेडिकेटेड बुक होगी, जिस किरण की हो या किसी भी पब्लिकेशन की हो, वो आपको लगानी है पूरी बुक। लगभग इसमें कितने 5 साल की, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको उसमें सॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ में मैथ में भी यही सेम काम करना है। 2016 से 2021 तक के प्री के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे लगाने हैं। जीएस में अभी बाद में देख। इंग्लिश में ग्रामर के लिए आपको केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह की बुक आती है, या तो ये ले लेंगे, या फिर आप एसपी बख्शी ये ले लेंगे। ये बुक जो है बहुत ही आसान है, जो इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये बुक पढ़ना। एसपी बख्शी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये प्योर इंग्लिश में लिखी हुई होगी, इसमें हिंदी भी यूज की गई है बीच बीच में। ये ले लेंगे, या फिर ये एक बुक ले लेंगे कोई भी, या फिर कोई ग्रामर की बुक जो आपको पसंद हो। और उसके साथ साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक, जिसमें वही 2016 से 21 तक के पेपर होने चाहिए। ठीक है, ये 3 बुक आपके पास में, 3 नहीं 4 बुक, 1 2 3 4 बुक होनी चाहिए आपके पास में। इसके बाद में जीएस के लिए क्या करना है हम बताते हैं। जीएस के सिलेबस में आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस दिया हुआ है। आपके सिलेबस में पीडीएफ में लिखा, ये सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो आपको एक एक सब्जेक्ट उठाना है जो आपका सबसे ज़्यादा, इसमें आपको क्या करना है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। मतलब जैसे आपको हिस्ट्री पसंद है, या आपको ज्योग्राफी पसंद है, पॉलिटी पसंद है, तो उसको पहले स्टार्ट करेंगे, वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। मान लो आपने पॉलिटी से स्टार्ट कर लिया, और यूट्यूब पे जाकर के आपको एक मैराथन सेशन सर्च करना है। यूट्यूब पे जाना है, क्या सर्च करना है, पॉलिटी इन 1 वीडियो, या फिर इन सिंगल वीडियो, ऐसा करके, या मैराथन सेशन करके सर्च करना है। कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें 5 से 6 घंटे में पूरी पॉलिटी पढ़ाई गई होगी। तो आप देख लेंगे कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। कोई हिंदी में पढ़ाता है, कोई इंग्लिश में पढ़ाता है, तो आप पॉलिटी की वीडियो, या फिर ज्योग्राफी की, कल्चर की, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, ऐसे मैराथन सेशंस निकाल लेंगे। जैसे पॉलिटी भी आपने 5 से 6 घंटे में ख़त्म कर ली, इकोनॉमिक्स 5 से 6 घंटे में ख़त्म कर ली, साइंस मान लो 8 घंटे लग गए, 10 घंटे लग गए। ज्योग्राफी के भी ऐसे घंटे लगने वाले हैं, 10 से 14 घंटे, कल्चर के 5 घंटे, हिस्ट्री के लगभग 20 घंटे। हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ में इनके नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है, आपको इसके साथ में क्या करना है, लिखना भी है। अगर कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको फिर एक बार ख़त्म करने के बाद में, जैसे आपने पॉलिटी ख़त्म कर ली, एक आपके पास में होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव लूसेंट। ठीक है, और जीएस के लिए बुक कौन सी होनी चाहिए आपके पास, ऑब्जेक्टिव लूसेंट। एक पॉलिटी की आपने क्या किया, मैराथन सेशन उठाया, 1 घंटा देखा आपने, 1 घंटा देखा या आधे घंटे देखा आपने, जिस हिसाब से आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसमें से आपने पॉलिटी का एक चैप्टर खत्म कर लिया। मान लिया प्रियम्बल खत्म किया आपने,
पहला चैप्टर खत्म किया, फिर लूसेंट की बुक हमने खोली और यही चैप्टर खोल करके सारे क्वेश्चंस इसके लगा लिए। ठीक है, ये हमें रूटीन फॉलो करना है। एक चैप्टर हमें यहाँ से देखना है, उसके बाद में उससे जो जो बुक इस बुक में क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक्स का कोई भी पहला चैप्टर हमने उठाया, यहाँ से आधे घंटे में पढ़ा हमने, फिर उसके बाद में बुक में हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये हमें रूटीन फॉलो करना है, यही हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कल्चर में, इसमें सब में यही फॉलो करना है। ऑब्जेक्टिव लूसेंट की बुक आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है इसमें, इस एग्ज़ाम में। तो आपको एग्ज़ाम से लगभग 1 मंथ पहले, अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है करंट अफेयर पे, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले यानी कि नवंबर में आपको करंट अफेयर स्टार्ट कर देना है। नवंबर से एक वीडियो उठानी है जिसमें पूरा मई से लेकर के नवंबर तक जिसने कवर किया हो, या नवंबर तक नहीं होगा, अक्टूबर तक होगा, या 15 नवंबर तक, ऐसे करके कोई वीडियो जो पढ़ा रहा हो वो आपको कवर करनी है। पूरी वीडियो देखनी है। मतलब करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, आपको अप्रैल मई से लेकर के नवंबर तक की पूरी एक वीडियो देख लेनी है करंट अफेयर की, जिसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर किया गया हो, और उसके नोट्स बना लेने हैं रिवीजन के लिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ते रहेंगे, उसके साथ साथ में रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीज़ें याद होती रहेंगी। ठीक है, आपने एक चैप्टर देखा, उसके क्वेश्चंस लगा लिए तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ये करना है हमें जीएस में। मैथ रीजनिंग में आप बुक में सॉल्व कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग में बुक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई, फंसेंगे, तो क्या करेंगे, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। जो भी कोई प्रॉब्लम आती है मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में या इंग्लिश में, तो आपको उस पर पोस्ट कर देनी है और उस ग्रुप में जल्दी से जल्दी सोल्यूशन उसका दे दिया जाएगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। आपको अपना नंबर कमेंट सेक्शन में बताना है इस ग्रुप से जुड़ने के लिए। कोई भी कॉस्ट नहीं है, इसकी कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये थे हमारे सोर्सेस, क्या चीज़ हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है। फिर से देख लेते हैं। रीजनिंग के लिए हमें प्रीवियस ईयर बुक लेनी है, किरण की होगी या फिर किसी और पब्लिकेशन की, राकेश यादव पब्लिकेशन ले सकते हैं। मैथ की हमें प्रीवियस ईयर बुक लेनी है। जीएस के लिए ऑब्जेक्टिव लूसेंट लेनी है। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी या नीतू सिंह, या फिर और इसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर बुक। ठीक है, इतनी बुक्स हमारे पास 5 या 6 बुक्स होनी चाहिए। करंट अफेयर के लिए या तो लास्ट में आप कोई मैगजीन ले लेंगे या फिर कोई एक मैराथन सेशन देख लेंगे और उसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो होंगी आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करनी है, वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। और मैथ्स के लिए आपको, जैसे कोई चैप्टर आप लगा रहे हैं, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस लगा रहे हैं चैप्टर, मैथ में आपने प्रॉफिट लॉस चैप्टर लगाया है और उसको आपको पहले कुछ आता ही नहीं है। आप अगर पहले से पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल पे जाएंगे, मैथ्स का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो मैथ की प्लेलिस्ट में से 10-20 मिनट के वीडियो, 10-20 मिनट के वीडियोस हैं छोटे छोटे से। तो आप प्रॉफिट लॉस का 1 या 2 वीडियो होगा, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद में लगाएंगे अगर मैथ के क्वेश्चंस, तो आपके आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम्स होंगी वो आप ग्रुप में पोस्ट करते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। तो आपको 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना है और 80 डेज में आपका 140 प्लस मार्क्स आने का चांसेस रहेंगे इसमें। ठीक है, 140 मार्क्स आपका स्कोर हो सकता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में आपका अपना नंबर पोस्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर, जिससे अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, संकल्प मैथ्स व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, जीएस की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व की जाएंगी। तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।